हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आपने तेनालीरामा के बारे में तो सुना ही होगा, वो कितने चतुर और विद्वान थे। तो आज हम उन्हीं की एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द किंग्स कंडीशन। किंग कृष्णदेवराय is in a good mood. He gives each of his courtiers a bag containing 50 gold coins. The courtiers are thrilled. Just then the king says, I want you to buy things with these gold coins within a week. At the end of the week, show me all that you buy, but there is a condition. Every time you spend a gold coin, you have to see my face. एक बार कृष्णदेवराय बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने अपने राज दरबारियों को एक एक पोटली दी जिसमें सोने के सिक्के थे 50, और उन्होंने अपने दरबारियों को कहा कि आपको ये सोने के सिक्के खर्च करने हैं और आपको मुझे एक हफ्ते के बाद दिखाना है कि आपने इन सोने के सिक्कों से क्या लिया। सारे राज दरबारी जो थे वो सोच में पड़ गए कि राजा इतने मेहरबान कैसे हुए। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी कि जब भी आप एक गोल्ड कॉइन खर्च करोगे आपको मेरा चेहरा देखना होगा। All the countries are very pleased. They leave for the market to do some shopping. But whenever they decide to buy something, they remember the king's condition. How they can see the king's face in the market. If they do not see the king's face, they cannot spend the gold coin. अब जो राज दरबारी थे वो खुश तो बहुत हुए कि हमें सोने के सिक्के मिले खर्च करने के लिए, लेकिन जब भी वो मार्केट जाते थे और सिक्के खर्च करने की सोचते थे वो सोच में पड़ जाते थे कि हम सिक्के खर्च कैसे करेंगे, राजा तो मार्केट में नहीं आ सकते, और जब तक वो मार्केट में नहीं आएंगे हम उनका फेस नहीं देखेंगे तो हम गोल्ड कॉइन कैसे खर्च करेंगे। द courtiers are puzzled. Some of them stayed in the market for the whole week. They think if the king himself come to the market to buy something, we might get to see his face, then we can spend the gold coin. अब बाकी जो राज दरबारी थे वो पजल थे कि हम क्या करें। वो सोच में डूबे हुए थे कि हम सोने के सिक्के कैसे खर्च करें। फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला कि हम पूरा हफ्ता जो है वो मार्केट में ही बिताएंगे। उन्हें ऐसा लगा कि कभी ना कभी तो राजा इस वीक के बीच में मार्केट में आएंगे, और जैसे ही वो मार्केट में आएंगे हम उनका फेस देखकर ये गोल्ड कॉइन खर्च करेंगे। बट द किंग डज नॉट कम टू द मार्केट। द वीक passes in this manner. When the court assembled after a week, the king asked the courtiers, well, how did you spend the gold coin given to you? The courtiers have no reply. The royal priest gets up from his seat. He says, Your Majesty, we could not buy anything at all. How and where could we see your face in the market? अब जब एक हफ्ते के बाद सारे दरबारी राजमहल में पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा कि बताओ तुमने अपने कॉइन्स कैसे स्पेंड किए। तो एक प्रिस्ट, एक पंडित थे, राज पंडित, उन्होंने कहा कि राजा जी हम तो ये गोल्ड कॉइन खर्च ही नहीं कर पाए क्योंकि हम आपका चेहरा मार्केट में देख ही नहीं पाए। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन दैट ऑल द courtiers had brought back, the royal priest added, since none of us could see your face in the market, we did not spend a single gold coin. अब उन्होंने वो पोटली वापस राजा को दे दी और कहा कि हम ये आपको वापस दे रहे हैं क्योंकि हम गोल्ड कॉइन स्पेंड कर ही नहीं पाए। The king looked at Tenali Rama. That day, Tenali Rama had come to the court wearing new clothes and ornaments. The king asked Tenali Rama, What about you? Did you spend the gold coins? Tenali Rama smiled and answered, Your Majesty, look at this new dhoti, this silk kurta, this beautiful scarf, and this shiny ring. I bought all these things with the gold coins given by you. अब उस दरबार में तेनालीराम आए। उन्होंने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, नए कपड़े पहने हुए थे, नई ज्वेलरी पहनी हुई थी। तो राजा ने उन्हें देख के कहा कि क्या तुमने उन गोल्ड कॉइन को खर्च किया? तो तेनालीरामा ने कहा आप मुझे देख रहे हैं, मैंने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, ये देखो मेरी धोती, ये देखो मेरे ऑर्नामेंट्स, सबके सब मैंने उन गोल्ड कॉइन से ही खरीदे हैं।
The courtiers are surprised and happy. They think Tenali Rama did not see the king's face before buying anything. He has not fulfilled the condition laid down by the king. Tenali Rama is surely going to be punished today. अब ये सुनकर जो बाकी दरबारी थे वो खुश हुए कि अब तो तेनाली रामा को सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने बिना राजा का चेहरा देखे ये सारे गोल्ड कॉइन खर्च कर दिए. द किंग सेज, तेनाली रामा, you have not fulfilled the condition laid by me. You did not see my face in the market. You dare to buy these things. Tenali Rama says, Your Majesty, I have spent all the coins only after seeing your face. अब जो राजा होता है वो तेनाली रामा पे गुस्सा होकर बोलता है कि तुमने मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं की, मैंने जो शर्त रखी थी वो तुमने फुलफिल नहीं की, तुमने ये सारे कॉइन्स खर्च किए बिना मेरा चेहरा देखे. तो तेनाली रामा राजा से बोलता है कि नहीं, मैंने तो आपका चेहरा देखा, फिर जाके ही मैंने इन कॉइन्स को खर्च किया. द किंग क्वेश्चंस, हाउ इज दैट पॉसिबल? तेनाली रामा आंसर्स, योर मैजेस्टी, हैव यू फॉरगॉटन दैट एवरी गोल्ड कॉइन bears the picture of your face. Every time I spent a gold coin, I saw your face. In this manner, I fulfilled the condition laid by you. The king smiles at Tenali Rama. The courtiers do not know what to say. Wasn't Tenali Rama clever? अब किंग ने क्वेश्चन किया कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है. तो तेनाली रामा ने आंसर किया कि महाराज, आप भूल रहे हैं, हर सिक्के में आपका ही तो चेहरा है. तो फिर जब मैंने एक कॉइन खर्च किया, मैंने आपका चेहरा देखकर उस कॉइन को खर्च किया. तो किंग जो होते हैं ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि तेनाली रामा ने मेरी कंडीशन, मेरी शर्त को फुलफ़िल करते हुए सारे कॉइन स्पेंड किए. और बाकी जो कोर्टियर्स थे वो ये बात जानते ही नहीं थे. इसलिए तेनाली रामा को चतुर और बुद्धिमान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सारे गोल्ड कॉइन खर्च किए. तो बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.